जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज की नई वीडियो में। आज के इस जनरल नॉलेज की वीडियो में आप लोग के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा शहर है? तो भारत का शहर है, उनमें से सबसे बड़ा शहर कौन सा शहर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, मुंबई शहर। यानी कि मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे बड़ा राज्य कौन सा राज्य है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, राजस्थान। यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में टोटल कितने राज्य हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 28 राज्य है। 28 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा मीनार है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में जितने भी बांध हैं उनमें से सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत में सबसे लंबा बांध है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? तो भारत में जितने भी सुरंग है उनमें से सबसे लंबी सुरंग कौन सी सुरंग है? यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, चेनानी नौसारी सुरंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, चेनानी नौसारी सुरंग है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी मूर्ति है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इस क्वेश्चन का आंसर आप याद रखना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1916। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रहना बहुत ही जरूरी है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 1916 सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, मुंबई। यानी कि मुंबई में भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, महिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी, ऑप्शन सी, बिसेंद्री पाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बिसेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस का नाम है ऑप्शन बी, किरण बेदी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, किरण बेदी रहेगा। और एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, सरोजिनी नायडू। इस क्वेश्चन का सही आंसर सरोजिनी नायडू होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। इस क्वेश्चन का सही आंसर इंदिरा गांधी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति था वह था ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो जो नोबेल पुरस्कार होता है उसे प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन डी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, राकेश शर्मा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, राकेश शर्मा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है ऑप्शन सी, सिक्किम। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, सिक्किम होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के सर्वप्रथम बने गृह मंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस क्वेश्चन का सही आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है ऑप्शन बी, दादा साहब फाल्के को। यानी कि ऑप्शन बी, दादा साहब फाल्के इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा एक अधिकार है, तो क्या अधिकार है? ऑप्शन डी, मूलभूत अधिकार है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, मूलभूत अधिकार है। अगला क्वेश्चन है,
कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो कौन सी नदी है जो कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, गोदावरी नदी। यानी कि गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो कि शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य भारत का है जो कि शक्कर का कटोरा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से नदी घाटी को भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? तो कौन सी नदी घाटी है जिसको भारत में रूर के नाम से पुकारा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, दामोदर। दामोदर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो जो शांत घाटी है वह कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, केरल। यानी कि केरल में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी केरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 28 फरवरी को। यानी कि ऑप्शन बी 28 फरवरी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो जो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है वह रेखा क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, रेड क्लिफ रेखा। यानी कि रेड क्लिफ रेखा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश के साथ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी बांग्लादेश होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो भारत की जो सबसे बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग वह कौन से राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो भारत में कितने राज्य हैं जो कि तटरेखा से लगे हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 9 राज्य। यानी कि 9 राज्य इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है? तो भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है ऑप्शन बी, हिमालय। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, हिमालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है ऑप्शन सी, बुल्लर झील। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, बुल्लर झील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य है ऑप्शन सी, कर्नाटक। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, कर्नाटक होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है ऑप्शन डी, जालोद। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, जालोद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तो भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है ऑप्शन डी, नलकूप और कुएं। नलकूप और कुएं इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा राज्य है? तो भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक का राज्य है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है ऑप्शन बी, चावल। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, चावल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो भारत में सर्वोत्तम चाय पैदा होती है ऑप्शन ए, असम में। यानी कि ऑप्शन ए, असम इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जो भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य ऑप्शन सी, सिक्किम है। ऑप्शन सी, सिक्किम इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है तो कौन सी फिल्म है प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, किशन कन्हैया। किशन कन्हैया भारत का प्रथम रंगीन फिल्म है। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता तो कौन है? लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर के पुरस्कार विजेता, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, सत्यजीत राय। सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पुरस्कार के विजेता हैं। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय तो भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सर जॉन शोर। सर जॉन शोर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री है तो कौन है? भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो कौन है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है वो है ऑप्शन ए श्रीमती प्रतिभा पाटिल। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लोकसभा के अध्यक्ष है, तो कौन है भारत के लोकसभा के अध्यक्ष? प्रथम अध्यक्ष, सॉरी बोलो उसको ठीक से, फिर से बोल दे। एक क्वेश्चन बीच में काटने का लिए 2 बार काटना होगा, तो ये बहुत रिस्की है। चलो, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है वो है ऑप्शन है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है श्रीमती प्रतिभा पाटिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो जो भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष है वह है ऑप्शन है जीवी मावलंकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है जीवी मावलंकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय, तो शतरंज का जो खेल है उसमें प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, तो कौन सा है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी द न्यूज टुडे। द न्यूज टुडे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है, तो कौन है दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मिथाली राज। मिथाली राज इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 जनवरी 2001 को, यानी कि 3 जनवरी 2001 को भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र न्यूज टुडे का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह, यानी कि डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान, यानी कि ऑप्शन ए राजस्थान इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य है ऑप्शन बी तमिलनाडु, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6%, यानी कि 6% भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में पवन ऊर्जा का विकास प्रारंभ हुआ था ऑप्शन बी 1990 से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 1990 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड स्थापित हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 15 नवंबर 1983, यानी कि ऑप्शन ए 15 नवंबर 1983 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय है ऑप्शन सी मुंबई, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी मुंबई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सिनेमा के जनक थे, तो कौन थे भारतीय सिनेमा के जनक? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी दादा साहब फाल्के, यानी कि दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, तो कौन था भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शिक्षा है एक, तो क्या होगा? भारत में शिक्षा है एक, इसका सही आंसर होगा एक मूलभूत अधिकार, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मूलभूत अधिकार। भारत में एक शिक्षा है मूलभूत अधिकार, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम लागू किया गया था ऑप्शन सी 2002 से। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 2002 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा
कहलाती है? तो कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी सोनपुर में, यानी कि सोनपुर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अहमदाबाद को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए अहमदाबाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो भारत का कौन सा राज्य है जहां पर पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। केरल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? तो जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा, वो किस नदी पर बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सतलुज पर। सतलुज पर बना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी सतलुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी है वो कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा जमशेदपुर में। जमशेदपुर में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो भारत का कौन सा राज्य जो कि शक्कर का कटोरा कहलाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का वह राज्य है जो शक्कर का कटोरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 500, यानी कि 500 राजमार्ग भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है, तो भारत का वह कौन सा एकमात्र स्थान है जहां टीन पाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी हजारीबाग। हजारीबाग इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, तो वह नदी घाटी कौन सी है जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी दामोदर। दामोदर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को भारत का खदान भंडार के रूप में जाना जाता है? तो भारत के किस राज्य को भारत का खदान भंडार के नाम के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी स्थित है, तो कहाँ स्थित है शांत घाटी? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरल में। केरल में स्थित है शांत घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरै कहाँ है? तो मदुरै कहाँ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी लखनऊ में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी लखनऊ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो कहाँ है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोयला। कोयला भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो कौन से दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 28 फरवरी को, यानी कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तटरेखा की लंबाई है, तो टोटल लंबाई कितनी है भारत की तटरेखा की? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्री तटरेखा वालों राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की टोटल संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है, तो कौन है दोहरा शतक बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। ऑप्शन आपको यहाँ पर शो करें, इन ऑप्शन में से सही जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? तो जो मानव खोपड़ी होती है उसमें कितनी हड्डियाँ होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8। मानव खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है, लगभग कितनी होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 16 से 18 बार। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर होता है लगभग 16 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है ऑप्शन ए फीमल में, यानी कि जांघ में, फीमल में, जांघ में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है ऑप्शन सी स्टेपीज में, यानी कि मध्य कर्ण में। ऑप्शन सी मध्य कर्ण इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है ऑप्शन डी जबड़े की हड्डी। ऑप्शन सी जबड़े की हड्डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी केलोलॉजी। केलोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 120 से 80 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 23 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 65 से 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है ऑप्शन बी पीएच मान 7.4%, यानी कि 7.4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी किडनी। किडनी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण की जीवन काल कितने दिन का होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 20 से 120 दिन तक। 20 से 120 दिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2 से 4 दिन का। ऑप्शन सी 2 से 4 दिन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होता है? तो भोजन का पाचन क्रिया आरंभ होता है ऑप्शन बी मुख से, यानी कि ऑप्शन बी मुख इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए छोटी आंत से, यानी कि ऑप्शन ए छोटी आंत इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी लीवर। लीवर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग है ऑप्शन ए त्वचा। त्वचा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? तो मनुष्य में पसलियां पाई जाती है टोटल 12 जोड़ी। ऑप्शन बी 12 जोड़ी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है ऑप्शन डी 206। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी 206 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो मांसपेशियों की कुल संख्या है ऑप्शन ए 639। ऑप्शन ए 639 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी टाइलिन। टाइलिन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 20। 20 है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 से 1.5 लीटर, यानी कि 1 से 1.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यूरिया के कारण। यूरिया के कारण इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है? तो शरीर में विटामिन ए रहता है ऑप्शन डी लीवर में, यानी कि ऑप्शन डी लीवर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 37 सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन है 37 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी पैर में।
ऑप्शन डी पैर में इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की लंबी होती है, सॉरी मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 32 लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है तो कौन जोड़ता है, ऑप्शन बी टेंशन, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन टेंडन। टेंडन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर होती है, तो मनुष्य की हड्डियां वृद्धावस्था में क्यों कमजोर हो जाती है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैल्शियम की कमी से। ऑप्शन बी कैल्शियम की कमी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं तो कौन से तत्व हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैल्शियम व फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए जांघ। जांघ इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए टांग। टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर के पैर की हड्डी क्या होती है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी संधारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऊपरी भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन है ह्यूमरस। ह्यूमरस इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है तो कौन सी है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए फिबुला। फिबुला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो कौन सी है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्टेपीज। स्टेपीज सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है तो कौन होती है, ऑप्शन ए जबड़े में, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 270। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रुधिर का पीएच है तो क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य होता है तो क्या होता है कार्य, कौन कार्य करता है, सॉरी मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी तिल्ली इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो कौन सी धातु है रक्त में पाई जाने वाली, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण क्या होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण होता है ऑप्शन डी ए सभी, ऊपर के 3 ऑप्शन जैसे कि फेफड़ा, यकृत, किडनी सभी सही आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन डी ए सभी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है तो क्या कार्य है हीमोग्लोबिन का, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए आरबीसी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों को हृदय में ले जाती है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी फुफ्फुस सीरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोहित कोशिकाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हेपेरिन, हेपेरिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पलीहा, पलीहा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के कारण। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से, इरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पलीहा, पलीहा को कहा जाता है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचन तंत्र का अध्ययन किसने किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हार्वे, हार्वे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हृदय, हृदय से संबंध है, ऑप्शन सी हृदय इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हृदय, हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धमनी, धमनी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, घटना, घटता है, घटता है, ऑप्शन डी घटता है इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक सात क्या है? तो जैविक सात है ऑप्शन डी, कृत्रिम हृदय, कृत्रिम हृदय इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लबडब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हृदय से संबंधित है, ऑप्शन बी हृदय इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 0.8 सेकेंड, यानी कि 0.8 सेकेंड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4, ऑप्शन बी 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर मापा जाता है ऑप्शन बी, धमनी से, धमनी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन बी धमनी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, ऑप्शन डी बढ़ जाता है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 अरब, 2 अरब बार धड़कता है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय, हृदय का कार्य है, तो क्या कार्य है मानव शरीर में? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंपिंग स्टेशन की तरह, पंपिंग स्टेशन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की विशालतम धमनी है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एरोटा, एरोटा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, एरोटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख के स्टोर्च का संकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टाइलिन, टाइलिन के द्वारा होता है, ऑप्शन डी टाइलिन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो क्या नहीं है पाचन तंत्र का हिस्सा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्निया, कार्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एक एंजाइम है, तो कौन सा है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेनिन, रेनिन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छोटी आंत, छोटी आंत इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एंजाइम, एंजाइम का अत्यधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टार्च, स्टार्च इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बड़ी आंत, बड़ी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उदर, उदर से होता है, ऑप्शन ए उदर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन
क्या है, तो पेप्सिन क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी एंजाइम, एंजाइम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी एंजाइम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन किसके बदल देता है, किससे बदल देता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। ऑप्शन डी पॉलीपेप्टाइड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत, यकृत इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यकृत द्वारा, यकृत इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त जमा होता है तो कहाँ जमा होता है पित्त, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी पित्ताशय में, पित्ताशय इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त का प्रमुख कार्य होता है तो क्या कार्य होता है पित्त का प्रमुख, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी वसा का पायसीकरण, पायसीकरण वसा का पायसीकरण इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च उन्तास पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी संख्या बढ़ती है, संख्या बढ़ती है बढ़ेगी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है तो क्या कार्य है सफेद रक्त कण का मुख्य, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिरनाव की कौन सी किस्म अधिक होती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह के खोज करता है तो कौन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RH फैक्टर कहाँ पता किसने लगाया, RH फैक्टर का पता किसने लगाया, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी लैंड स्टीनर और वियनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी AB में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी संक्रमण के कारण विरुद्ध होता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बंदर से, बंदर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है तो कहाँ है मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेरेब्रम में, सेरेब्रम इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेब्रम किससे संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिमाग से, दिमाग इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है तो कौन सा भाग है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क इस क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कशेरुक रज्जु में होती है, कशेरुक रज्जु इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 16 से 18 बार, 16 से 18 बार इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है तो कौन सी पेशी है सर्वाधिक शक्तिशाली मनुष्य के शरीर की, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जबड़ा, जबड़ा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अमल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य का थकान महसूस होती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए पायरुविक अमल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के निम्नलिखित में से अंगों में से कार्निया किसका भाग है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए आंख का भाग है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कार्निया, कार्निया इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी रेटिना पर, रेटिना इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और दोस्तों इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलेंगे एक नए